हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। तो बालाजी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के मैथ्स को फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सेकंड अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें गति के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा चैप्टर है, इसमें गति के बारे में सारी जानकारी है। ये यांत्रिकी के अंतर्गत आता है, फिजिक्स के यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत आता है। और यांत्रिक शाखा क्या होती है? जिसके अंतर्गत हम बल, वेग, समय आदि मतलब गति के बारे में आदि के बारे में पढ़ते हैं, इसे यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, यांत्रिकी में सबसे पहले हम गति के बारे में पढ़ते हैं बेटा। तो गति आपका क्या होता है? आप समझते हो गति क्या होता है? भाई गति को मोशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में मोशन। तो मोशन क्या होता है? तो जैसे बेटा हम कहते हैं कि कोई चीज चल रही है मतलब वो गतिमान है ना, गतिमान है। गतिमान कब होगा? जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। किसके साथ? टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है, तो गति के कई टाइप्स हैं। जैसे पहला होता है सरल रेखीय गति। क्या होता है गति के प्रकार में? पहला आपको है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, ठीक है बेटा। सरल रेखीय गति क्या होता है? जो सरल रेखा में गति की जाए। जैसे सड़क पर दौड़ती कार या सड़क पर चलती कार की गति जो होती है वो सरल रेखीय गति होती है। दूसरी चीज है आपका, दूसरा चीज है वृत्तीय गति है। क्या है आपका? वृत्तीय गति। ठीक है बेटा, वृत्तीय गति क्या होता है? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका? जैसे कोई वृत्ताकार, कोई वस्तु या पिंड वृत्ताकार पथ में गति करे तो उसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। जैसे कोई घड़ी है, उसकी सुई जो चलती है उसकी गति हो गई। ठीक है, फिर या कोई पंखा होता है, पंखा चलता है, वो कौन सी गति कर रही है? वृत्तीय गति कहती है। वृत्तीय गति में एक होता है घूर्णन गति। क्या होता है? घूर्णन गति। घूर्णन का गति क्या होता है? किसी अक्ष के परितः गति करना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। जैसे लेट्टू की गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है। इसमें तीसरी गति है आपकी, इसमें तीसरी गति जो आपकी है वो कहलाती है दोलन गति। दोलन की गति, दोलनीय गति कहलाती है। ठीक है, दोलनीय गति क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा झूला झूलते हुए देखा है ना। झूले में क्या होता है? एक जगह झूला बंधा होता है, एक जगह, और झूला इसके इधर इधर क्या करता है? गति करता है। एक निश्चित बिंदु से टंगा हुआ होता है और निश्चित समय अंतराल में इधर से उधर गति करता है। तो इसे कौन सी गति कहते हैं हम? दोलन गति। एक जानते होंगे आप लोग, घंटा गृह में जो घड़ी होती है उसमें एक ऐसे लटका हुआ होता है, जब 12, 1, 2, 3 बजते हैं तो ये घंटे की सुई ऐसे ऐसे मतलब जो टन में बजता है ना, उसी की गति को क्या बोलते हैं हम? दोलनीय गति बोलते हैं। ठीक है, ये तो गति के टाइप है। अब गति के टाइप्स के बाद हमारा आता है सबसे पहली चीज जो फिजिक्स में पढ़नी है, जो हम क्लास 9 में भी शायद पढ़ चुके हैं, ये बेसिक है इसका। ठीक है, सबसे पहली चीज इसको मैं बिठाता हूँ। सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है दूरी के बारे में पढ़नी है। किसके बारे में पढ़नी है बेटा? दूरी। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे। दूरी क्या होता है? दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? दूरी हम क्या कैसे इसको परिभाषित करेंगे कि डिस्टेंस होता क्या है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डिस्टेंस को समझाने के लिए। और एक चीज होता है आपका, अभी बात पहले डिस्टेंस के बारे में बात करें। जैसे मैंने बोला ये आपका घर है, ठीक है, ये घर है आपका, एक छोटा सा घर बना देते हैं। ठीक है, ये घर है आपका। ठीक है, आप घर से निकले टिक 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 यहाँ तक आए। ये आपका बालाजी कोचिंग क्लासेज है, BCC बाई नितिन सर। ठीक है, बालाजी कोचिंग क्लासेज है। आप आए रास्ते से, इस रास्ते है ये आपके आने का कोचिंग का। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब आप घर से निकले, ये आपका रास्ता है, रास्ते से आते हुए बालाजी कोचिंग में आ गए। और बालाजी कोचिंग क्लासेज में क्या कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसी आपका एक चैप्टर आया दूरी अर्थात डिस्टेंस के बारे में सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? डिस्टेंस क्या होता है? आपने जहां से चलना प्रारंभ किया उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रारंभिक स्थिति। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं। स्थिति।
प्रारंभिक स्थिति। जहां पर जाकर रुक जाते हैं उसको बोलते हैं अंतिम स्थिति। क्या बोलते हैं? अंतिम स्थिति। अर्थात कौन सी स्थिति? फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, जहां से प्रारंभ उसे प्रारंभिक स्थिति, जहां पे जाके खत्म वहां पर अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति से तक के जो पथ है, पथ मतलब रास्ते की जो लंबाई होती है, क्या होती है? रास्ते की लंबाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। तो दूरी क्या होता है बच्चों? कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई। आपके घर से स्कूल के बीच के रास्ते की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी अर्थात डिस्टेंस कहते हैं। डन? एक चीज आपने समझा डिस्टेंस किसे कहते हैं? क्या होता है? अगर परिभाषा फिजिक्स की भाषा में बताई जाए तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब चलते हैं दूरी के बारे में 2-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं भाई। 2-4 पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है क्या है कि दूरी को मापते किसमें? मापते किसमें? दूरी को देखो, अगर मैं बात करूं यम के यस पद्धति में तो मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में। ठीक है, दूसरी चीज सीजीएस पद्धति में बात करूं किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर में मापते हैं। पता है आपको? इसके बाद जो इससे दूसरी चीज है आपकी दूरी। दूरी जो होती है सदैव पॉजिटिव होती है। सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। हमेशा दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। जैसे मैं बोलूं आप अपने घर से कोचिंग आए, 2 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, 2 किलोमीटर की या 1000 मीटर की या 2000 मीटर की दूरी तय किया। फिर स्कूल से घर चले आए तो कितनी दूरी तय किया? दो उधर गया, 2 इधर आए, 4। तो हमेशा आपको क्या मिलेगी? दूरी पॉजिटिव मिलेगी। और ये देखिए, ये जो तीसरी चीज है, ये दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है बेटा? अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी राशि होती है? जिनमें क्या होता है? परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, तो ये अदिश राशि होगी। समझ में आया? दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। ये चीज होती है। और दूरी सदैव कौन सी होती है? पॉजिटिव होती है। सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। और दूरी को मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, जैसा आप मात्रक लीजिए, छोटा या बड़ा। ये तो दूरी के बारे में थी। समझ में आया दूरी के बारे में आप सभी को? है ना? तो इसको नोट करते चलिए आप। ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे नोट करते चलिए। परिभाषा लिख लीजिए दूरी का क्या होता है। लिखिए आप लोग, लिखिए कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, या सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। और यह एक अदिश राशि होती है। और यह एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो ये दूरी के बारे में हमने इतनी सारी जानकारी ली। तो दूरी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना? चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है मेरे बाबू? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जिसे हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। इसे डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। बेटा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन? विस्थापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आपको कोई पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो जो विस्थापन है बहुत आसान है। जैसे मैंने बोला कि आप कहीं से चलना प्रारंभ करते हो और कहीं पर चलना खत्म कर देते हो, तो ये आपका कहलाता है प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति। और ये कहलाता है अंतिम स्थिति। क्या कहलाता है? अंतिम स्थिति। आपको समझ में आया ये चीज? ठीक है, जहां से शुरू करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। फाइनल यहाँ पर पहुंच गए आप। ठीक है, अब जहां से शुरू किया, जैसे इसको बोलते हैं शॉर्टकट एप्रोच। हम जानते हैं ना, जैसे कहीं पे हमको जाना होता है तो जो अच्छे रास्ते होते हैं वो काफी दूरी से जाते हैं, और जो खराब रास्ते होते हैं जैसे शॉर्टकट बोलते हैं जिसे, तो यहाँ पर शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति से
अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसको, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब सबसे कम दूरी जो हो, सबसे कम दूरी यानी शॉर्टकट हम आजमाते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं बेटा, हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब सबसे कम दूरी को हम क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, इसको किस में मापते हैं, तो इसको भी मीटर या फिर सेंटीमीटर में मापा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे बाबू इसके बारे में हम समझते हैं। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होता है इसके बारे में, यह देखिए, यह धनात्मक होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। क्या होती है, शून्य भी होती है भाई। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। आप लोग समझें कि भाई विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे हो सकती है, इसको अभी हम समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर। ठीक है, पहले ये तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका अगली चीज है, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि बेटा, सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है, किस दिशा से हम शॉर्टकट ले, है ना। तो ये चीज होता है क्या, विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को अपन विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन आपको समझ में आया। ठीक है, विस्थापन के बाद चलते हैं भाई, थोड़ा हम दूरी और विस्थापन में अंतर फाइंड करते हैं। क्या समझते हैं, थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल मान निकाल कर देखते हैं भाई। तो ध्यान से देखो, मैं एक रास्ता बना रहा हूं मेरे भाई, देखिएगा। एक मैं दूरी ले रहा हूं, ठीक है, एक रेखा ले लिया, इस पे एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी और एक पॉइंट डी ले लिया। डन, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी के बीच की दूरी ले रहा हूं। मान ले रहा हूं इसके बीच की दूरी 2 मीटर, इसके बीच की दूरी 3 मीटर और इसके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको कुछ दूरी और कुछ विस्थापन निकालने दे रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं ए से बी की दूरी और बी से कोई वस्तु है, ए से बी गया, बी से डी गया, तो दूरी बतानी है। क्या क्या बताना है, दो चीज बतानी है। पहला दूरी क्या होगा, दूसरा क्या होगा, विस्थापन क्या होगा बच्चा। ठीक है, एक चीज हो गया। अब कोई वस्तु बी से प्रारंभ होकर भाई डी तक जाती है, कहां तक जाती है, डी, फिर आ जाती है ए पर। कहां पर आ जाती है, ए पर। कोई वस्तु ए से प्रारंभ होकर डी पर जाता है, फिर डी से ए पर आ जाता है। किस पर आ जाता है, ए। अब आपको क्या क्या बताना है, दूरी तथा विस्थापन बतानी है। क्या क्या बतानी है, दूरी तथा विस्थापन, है ना। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, दूरी सबसे पहले, दूरी क्या होता है, जहां तक चल पाए वही सब दूरी हो जाती है। देखो ए से बी तक क्या, कितने मीटर दूरी तय की, 2 मीटर, तो पहले 2 मीटर प्लस बी से डी गया, बी से डी यानी 3a और 1a, कितना हो गया, 4 हो गया। टोटल कितना दूरी तय किया, ये 4 2 6 मीटर की दूरी तय किया। समझ में आया ये चीज। फिर विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन क्या होती है, प्रारंभिक से अंतिम वाला देखते हैं, उसके बीच की कुल दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, न्यूनतम दूरी। तो ए से कहां पर, पहले ए पे था, अब कहां पर है, डी पे। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 2 3 2 5 1 6। तो विस्थापन कितना हो गया, 6। समझ में आया, ऐसे समझ में आया आपको। ठीक है, दूसरी चीज, अब बी से चालू कर रहा है, यहां से चालू कर रहा है, बी से डी गया, बी से डी गया, कितनी दूरी का है, 3 1 4 दूरी तय किया प्लस, फिर डी से ए पर आ गया, यहां से फिर यहां तक आ गया, कितने तय किया, 1 3 1 4 4 2 6, कितना तय किया, 6। तो 6 4 कितना हो गया, 10 मीटर। टोटल दूरी कितना तय किया उसने, 10। अब विस्थापन देखते भाई, विस्थापन उसने बी से चालू किया, कहां पर इस समय, देखिए बी से चालू किया यहां पर, प्रारंभिक स्थिति देते हैं और अंतिम स्थिति।
तो वो पहले यहाँ पर था, यहाँ से, तो इसके आगे सब पॉजिटिव होगा, लेकिन जब इसके पीछे आएगा क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो निगेटिव कितना निगेटिव आया, -2 मीटर पीछे आया, यानी इसका जो विस्थापन है, अगर इसके उधर जोड़ते हैं, इधर कहीं पे होता है तो आप जोड़ते हैं, अब इसके पीछे आगे क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, कितना निगेटिव हो गया, -2 मीटर, ठीक है। अगली चीज ए से डी गया भाई, ए से डी गया, आपको सिर्फ विस्थापन में पहली और अंतिम देखनी है, तो पहले बी पता ए, यानी इसके उल्टा आ गया, यानी कितना हो गया, -2 उल्टा आ गया, ठीक है। अब देखो ए से डी गया, ए से डी गया, कितना गया, 6 गया, प्लस डी से आया, फिर 6 आया, 6 6 12 मीटर, ये हमेशा देखो पॉजिटिव ही मिल रहा है, दूरी तो हमने क्या लिखा था, हमेशा पॉजिटिव होता। अब देखो पहली कहां पर था, ए पर था, दूसरी स्थिति कहां, अंतिम स्थिति कहां है, ए, तो ए पे था, ए भी है, कितनी दूरी तय किया, 0 विस्थापन, यानी 0 मीटर विस्थापन। देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, दूरी हमेशा क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, और जो विस्थापन मिल रहा है निगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, शून्य भी मिल रहा है। समझ में आई ये चीज कि दूरी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और विस्थापन जो होता है वो निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 भी हो सकता है। इससे आपने ये चीज समझ लिया, समझ में आई ये चीज। आगे चलें, ये दूरी के बारे में था, इससे आपका मतलब दूरी और विस्थापन की क्लियर हो गई होगी परिभाषा, ठीक है। अगले परिभाषा पे चलते हैं अपन, अगले परिभाषा पे चलते हैं। अगली परिभाषा अपन है पढ़ेंगे चाल के बारे में, किसके बारे में बेटा, चाल के बारे में। बहुत बढ़िया परिभाषा पढ़ते हैं, चाल क्या होता है, चाल हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चाल। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं, स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है ना, चाल क्या होती है। तो बेटा चाल, सबसे पहले इसको लिखिए, चाल को लिखा जाते हैं, चाल को लिखा किससे जाता है, चाल को यस से भी लिखा जाता है ना, यस से भी लिखा है क्योंकि स्पीड होता है, ठीक है। चाल को बी से भी लिखा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो चाल को सी से भी लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, सी से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो भाई चलिए चाल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चाल का हम फार्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फार्मूला। तो चाल बराबर होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय, समझ में आए। तो एक परिभाषा यहाँ से चाल की बन जाती है, क्या हो जाती है, एक परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगा, तय करने में लगा समय क्या होता है, चाल कहलाता है। तथा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा लगा समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, चाल। या बोले दूरी तथा समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, चाल कहते हैं, है ना। या तो एक परिभाषा ऐसे बना सकते हैं, अगर मेरे बेटे, अगर मैं समय बराबर क्या ले लूं, समय बराबर 1 सेकेंड ले लूं, कितना ले लूं, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को बोलते हैं हम एकांक, क्या बोलते हैं, एकांक। एकांक समय में तो देखो चाल बराबर क्या हो जाएगी बेटा, चाल बराबर परिभाषा हो जाएगी दूरी, क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से एक परिभाषा मिल जाती है कि एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा क्या हो जाती है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा थी चाल की। अब अगली चीज, चाल का मात्रक क्या होता है बेटा, अगली चीज क्या है, चाल का मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है, देखो चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी, दूरी का मात्रक अभी आपने पढ़ा मीटर, और समय का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है किसका मात्रक, चाल का मात्रक। अब चाल कौन सी राशि होती है भाई, चाल कौन सी राशि होती है, यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है बेटा, अदिश राशि है। देन चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि दूरी भी एक अदिश राशि थी, ठीक है। तो चाल भी एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अब चाल देखो, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो चाल भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती। कौन धनात्मक होता है, कौन धनात्मक होता है, बालाजी कोचिंग क्लासेस के बच्चे जैसे पॉजिटिव होते हैं, वैसे चाल भी सदैव क्या होती है,
पॉजिटिव होती है। तो ये चीज आपने समझा कि चाल सदैव पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसके बारे में, चाल के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब चाल के टाइप पढ़ लेते हैं, चाल के पढ़ लेते हैं वो। ठीक है, प्रकार पढ़ते हैं कि तो कितने प्रकार के चाल होते हैं। चलिए एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो चाल के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, पहला होता है एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल पहला। ठीक है, दूसरा होता है असमान चाल, असमान चाल। तीसरा होता है आपका, तीसरा होता है, कौन सा चाल होता है, कौन सा चाल होता है भाई, असमान, तात्कालिक चाल, तात्कालिक, तात्कालिक, औसत चाल। और चौथा होता है आपका औसत चाल। डन, औसत चाल। ये चार प्रकार के चाल होते हैं और चारों की कुछ ना कुछ परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, चारों की कुछ कुछ ना परिभाषाएं होती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है एक समान चाल। अब बेटा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, एग्जाम्पल लेके कि एक समान चाल क्या होते हैं। तो देखिएगा, एक समान चाल की परिभाषा पहले पढ़ते हैं भाई। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल चलती है, उसमें चाल देखो, एक ओडोमीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है ना, उस पर चाल दिखाता है, क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आती है। तो यदि समान समय अंतराल में समान चाल हो, मतलब समय तो चेंज हो लेकिन चाल ना चेंज हो, है ना, समय चेंज हो परंतु चाल ना चेंज हो। जैसे हम चल रहे हैं, एक कोई दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है, दूरी समान हो, दूरी क्या हो, समान दूरी तय करें समान समय में। मान लेते हैं एक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय किया, 40 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 40 मीटर दूरी तय करें, तीसरे सेकंड में भी 40 मीटर दूरी तय करें। इस प्रकार की चाल को हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी कितना कह रहा है, उतना ही तय कर रहा है। एक सेकंड में उतनी दूरी, दूसरे सेकंड में भी 40 मीटर की दूरी, तीसरे सेकंड में भी 40 मीटर की दूरी। इस प्रकार की चाल को हम एक समान चाल बोलते हैं। मतलब बढ़ने का घटने का अपने आप से चल रहा है। और फिर असमान चाल की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में डर किया कि दूरी समान समय में समान दूरी तय करें। जैसे एक सेकंड में 40 मीटर, दूसरे सेकंड में 40, तीसरे सेकंड में भी 40, इस प्रकार की चाल। दूसरी चीज है असमान चाल। तो कहेंगे समान तो समान रूप से चेंज होगा लेकिन अब की बार दूरी अलग अलग तय होगी। जैसे पहले सेकंड में उसने 40 की दूरी तय की, 40 मीटर की, फिर दूसरे सेकंड में उसने 50 की कर ली, तीसरे सेकंड में उसने 60 की कर ली। अब क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्या बदल रहा है, दूरी बदल रही है, हर सेकंड दूरी बदल रही है। तो ऐसे चाल को हम क्या बोलते हैं, असमान चाल। जैसे मैं बोलूं एक सेकंड में आप 10 मीटर दूरी तय करते हो, दूसरे सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करते हो। अब क्या हुआ, आप पहले 10 मीटर दूरी तय किए और उसी एक सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय किए, अर्थात आपका क्या हुआ, चाल क्या हुआ, चेंज हुआ। जब चाल चेंज हुआ तो ऐसे चाल को हम क्या बोलते हैं, असमान चाल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक है तात्कालिक चाल, क्या बोलते हैं, तात्कालिक से तात्क्षणिक चाल भी बोला जाता है। ठीक है, तात्क्षणिक चाल भी बोला जाता है। अब तात्कालिक चाल क्या होता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, पापा जी ने फोन किया, बेटा कहाँ हो, कितने चाल से चल रहे हो, तो आपने तुरंत देख के बता दिया, है ना। किसी एक निश्चित समय पर, जैसे आप चल रहे हो, किसी निश्चित समय की चाल जो कहलाती है, क्या कहलाती है, तात्कालिक चाल कहलाती है। किसी निश्चित समय जो चाल आप डिनोट करते हो, फाइंड करते हो, उसको क्या कहते हैं हम, तात्कालिक चाल। इसको हम किसके अनुसार निकालते हैं, तात्कालिक चाल को। अब हम पढ़ेंगे औसत चाल के बारे में। औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा उसमें लगा कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, औसत चाल। समझ में आया, औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं बेटा, औसत चाल कहते हैं। तो इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब आता है आपकी अगली चीजें। अगली चीजें क्या है, अगली चीज है आपका वेलोसिटी अर्थात वेग। क्या है, वेग। साथ साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बहुत फायदा करेगा आपको ये आपके 12th क्लास के फिजिक्स के
लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपका जो 11th का फिजिक्स होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिक पूछा जाता है, ठीक है। 12th के मैथ फिजिक्स से थोड़ा कम, लेकिन 11th की फिजिक्स से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगली चीज पढ़ते हैं हम वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम क्या निकालते हैं, फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, वेग इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अरे बच्चों ये देखिए, अगर आप परिभाषा में वेग का बताना चाहेंगे तो क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन बटे उसमें लगा कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज और समझते हैं। अगर मैं समय बराबर ले लूं, समय बराबर 1 सेकेंड ले लेता हूं, कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, तो एक परिभाषा और आपका वेग का बन जाता है कि वेग बराबर आपको मिल जाता है विस्थापन। क्या मिल जाता है, विस्थापन। एक परिभाषा यहां से आप बता सकते हो कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही क्या कहते हैं, हम वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग। समय कितना हो, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड मतलब एकांक समय। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चलिए अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं, किसकी बात करूं, मात्रक की बात करूं, तो बेटा मात्रक क्या होता है, तो मात्रक देखो, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, आपने पढ़ा, क्या होता है, मीटर, और वेग का, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। वो तो मात्रक की यूनिट बदलती रहती, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये क्या क्या होती है, यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। बेटा कौन सी राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। अगली चीज, यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है, चार्ज जो होता है सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता। ये चीज आपने समझा, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब ये वेग के टाइप्स भी हैं, वेग के क्या है, प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, पहला प्रकार एक समान वेग, समान वेग। दूसरा है असमान वेग, तीसरा है तात्कालिक वेग, तीसरा है, चौथा है आपका औसत वेग। कौन सा है, औसत वेग। बेटा एक समान वेग क्या होता है, वह वेग, कौन सा वेग, वह वेग जो समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, ऐसे वेग को हम एक समान वेग कहते हैं। और वह वेग जो वह विस्थापन जो समान समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में अलग अलग करे, जैसे एक में 15, एक में 20, एक में 30, ऐसा करे। और इसमें क्या है कि 15 करता चला जा रहा है, समझ में आया, समान समय अंतराल में। तो समान समय अंतराल में समान विस्थापन समान वेग कहलाता है, एक समान वेग, और समान समय अंतराल में अलग अलग विस्थापन तय करना असमान। और किसी तात्कालिक समय में, किसी एकांक समय, किसी क्षण लिए गए विस्थापन को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। इसको dv/dt से निकालते हैं, अर्थात अवकलन करके निकाला जाता है। हम लोग एक पढ़ेंगे फिजिक्स वाले मैथ, जिसमें हम अवकलन और समाकलन कैसे किया जाता है उस बारे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अगला चीज है औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो बेटा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम
औसत वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा उसमें लगा कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो ये औसत चाल और औसत वेग सब सारी चीजें हमने पढ़ा। अगर आपको पूछ ले चाल और वेग में क्या अंतर होता है, तो अंतर आप बता सकते हो कि भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, पहले चीज फार्मूला। फिर यह इसका मापक मीटर पर सेकंड, दोनों मीटर पर सेकंड ही होता है। और यह देखिए चाल एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि। चाल सदैव पॉजिटिव होती है और विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकती है। तो इसके बारे में आप वेग के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है। चलिए इसके बाद आता है एक चीज हम बात कर लेते हैं। इसको लिख चुके हैं आप लोग, परिभाषा लिख चुके हैं, अंतर, तात्कालिक वेग, सारी चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए आगे करते हैं, अगले टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है बेटा? वेग परिवर्तन। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। क्या है भाई? वेग परिवर्तन क्या होता है? वेग परिवर्तन। मान लेते हैं कोई पिंड है भाई, कोई पिंड है ना बेटा? सब लोग देखिएगा, कोई पिंड है, ध्यान से समझिएगा। इसका मान लेते हैं अभी प्रारंभिक वेग कुछ है, मान लेते हैं कुछ है, प्रारंभिक वेग चल रहा है। क्या हो रहा है? चल रहा है। मान लेते हैं ये चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से। अब हमारा थोड़ा खुरापाती करने का मन किया, कुछ हमको क्या हुआ, हलचल हुई कि इसको साथ कुछ और किया जाए। हमने इसको धक्का दे दिया, चल रहा था आसानी से, धक्का दे दिया। तो इसकी जो वेग है कुछ समय बाद, समयांतराल बाद क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। मान लेते 2 सेकंड में इसका 5 से हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले वेग इतना था, प्रारंभिक इतना था, अंतिम ये हो गया। यानी वेग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यही होता है वेग परिवर्तन। अब ये वेग परिवर्तन को लिखा किससे जाता है बेटा? वेग परिवर्तन को डेल्टा वी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? डेल्टा वी। डेल्टा वी बराबर क्या होता है? ध्यान से देखिए, या ऐसे बोले वेग परिवर्तन बराबर क्या होता है? तो देखिए आप कितने का परिवर्तन किए? देखो 5 था 10 हो गया, कितने का परिवर्तन हुआ? 5 का हुआ। कैसे निकाला? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा के निकाला। क्या किया आपने? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। कौन सा? प्रारंभिक वेग करके निकाला, तभी तो आपको वेग में परिवर्तन मिला। अब बेटा अंतिम वेग को लिखा जाता है फिजिक्स विभाग में डेल्टा वी, और प्रारंभिक अंतिम वेग वेग में परिवर्तन को लिखा जाता है डेल्टा वी से, और अंतिम वेग को वी से और प्रारंभिक वेग को यू से लिखा जाता है। यानी डेल्टा वी बराबर क्या होता है? वी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब इसमें अगर हम समय से भाग कर दें, किससे भाग कर दें भाई? यदि हम डेल्टा वी में यानी वेग की परिवर्तन में समय से अर्थात टाइम से भाग कर दें, या तो v माइनस यू में समय से भाग कर दें, तो ये चीज हो जाता है एक और क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण, जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं मेरे भाई। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? देखो डेल्टा वी अपॉन में टी, अर्थात वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। तो आप एक्सीलरेशन की परिभाषा क्या बताओगे? वेग परिवर्तन की दर मतलब समय से भाग, दर मतलब समय से भाग। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा से त्वरण का फार्मूला भी मिल गया, ए बराबर डेल्टा वी अपॉन में टी, डेल्टा वी अपॉन में टी। अगर मैं पूछूं इसका त्वरण कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? ए बराबर बी माइनस यू बटे टी। यानी ए बराबर बी की वैल्यू थी 10 माइनस यू की वैल्यू थी 5 बटे टी की सेकंड मान लेना लगा था 5 सेकंड का। कितने का? 5 सेकंड का। तो कितना हो जाएगा? 5 से भाग हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 बटे 5 से कैंसिल, कितना आ गया? 1। कितना आ गया? त्वरण कितना है? 1। अब अगर मैं त्वरण की बात करूं, मात्रक की बात करूं, किसकी? मात्रक की बात करूं, किसके बेटा? त्वरण की मात्रक की बात करूं, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, हजारों बार पूछा जाता है, लाखों बार पूछा जाता है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों?
त्वरण का मात्रक होता है। देखिए वेग का मात्रक हमने पढ़ा मीटर प्रति सेकंड, अब एक बार और सेकंड लग गया, फिर सेकंड जाके भाग हो जाएगा, यानी इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी बीमा की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसका बीमा हो जाएगा एल टी की पावर -2। इसकी बीमा होगी एल टी की पावर -2। तो समझ में आया त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये कौन सी राशि होती है भाई? कौन सी राशि होती है? एक यह सदिश राशि होती है, क्योंकि वेग भी एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो ये भी एक सदिश राशि होती है। तो त्वरण के बारे में पढ़ा, चाल के बारे में, वेग के बारे में, दूरी के बारे में, और क्या पढ़ा? विस्थापन के बारे में। सारी चीजें आपको उम्मीद है समझ में आएंगी, है ना? तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले टॉपिक अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।